उत्तराखंड कांग्रेस आने वाले दिनों में किस तरीके से काम करेगी, आने वाले निकाय चुनाव हो या फिर केदारनाथ का उपचुनाव हो, वहां क्या रणनीति होगी, इसे लेकर पार्टी के भीतर मंथन का दौर शुरू हुआ है। एक राउंड की बैठक हुई है दिल्ली में सीनियर लीडर्स के साथ। प्रभारी कुमारी शैलजा ने मीटिंग की। इस मैराथन मीटिंग में अलग अलग पहलुओं पर चर्चा हुई, कई गाइडलाइन जारी की गई और संगठनात्मक तौर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत सारे निर्देश भी दिए गए हैं। सबसे पहला निर्देश ये दिया गया है कि गुटबाजी खत्म कीजिए। संगठनात्मक रूप से अगर मजबूत होना है तो पार्टी को एकजुट करना होगा और उसके लिए नेताओं को एकजुट दिखना होगा। यह सबसे बड़ी नसीहत है और इस एकजुटता के लिए ही ये कहा गया है कि पार्टी के सीनियर लीडर्स आपस में हर महीने बैठें और इस बैठक में चर्चा करें, अलग अलग प्रोग्राम तय करें, उसके बाद मिलकर आगे बढ़ें। सामूहिक डिसीजन होने चाहिए, यानी नेतृत्व जो है वो सीनियर लीडर्स साथ में करें, सामूहिक लीडरशिप दिखाएं, उसके बाद ही आगे बढ़ें। इस तरीके की नसीहत दी गई है। पार्टी आलाकमान की ओर से साफ साफ कहा गया है कि जिस तरीके से बद्रीनाथ में उपचुनाव जीते और मंगलौर का उपचुनाव जीते, उसी तरह अब केदारनाथ के लिए भी जुटना होगा, क्योंकि इन दोनों ही जगह कांग्रेस खुद मानती है कि पार्टी के लीडर एकजुट दिखे, एकजुट रहे, इसीलिए नतीजे भी सकारात्मक आए। लिहाजा अब जब केदारनाथ में उपचुनाव होना है तो उसके लिए भी ये पाठ पढ़ाया गया है कि एकजुटता दिखाइए। एकजुटता सिर्फ दिखानी नहीं है बल्कि एकजुटता रहनी भी है और उसी एकजुटता के बाद नतीजे भी बेहतर आएंगे। इस तरीके की बातें कही गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये कि 10 सीनियर लीडर्स को कमान सौंपी जाएगी। वो 10 सीनियर लीडर्स तय करेंगे कि कैसे निकाय चुनाव में काम करना है, किस तरीके से रणनीति बनानी है, कैंडिडेट कौन कौन बेहतर होंगे। इसको लेकर सामूहिक, एक बार फिर बात आती है कि सामूहिक नेतृत्व ही काम करेगा, यानी अकेले कोई डिसीजन कोई भी लीडर नहीं ले पाएंगे और सबको मिलकर काम करना होगा। इस बीच राहुल गांधी ने भी एक चिट्ठी लिखी है करण मेहरा को, जिसमें यह कहा गया है कि जिस तरीके से बद्रीनाथ और मंगलौर का उपचुनाव जीते उसके लिए उन्होंने अप्रिशिएट किया है उत्तराखंड कांग्रेस को, उत्तराखंड की जनता का आभार जताया है, बद्रीनाथ और मंगलौर की जनता का। और कांग्रेस के लीडर्स को भी उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से काम एकजुटता के साथ किया गया वही काम फिर करना है। तो ये एक कांग्रेस के लिहाज से अहम है कि अलग अलग पहलुओं पर जब गुटबाजी की बातें आई, अलग अलग मंच पर गुटबाजी के सवाल उठे, तो सीनियर लीडर्स को एक साथ बिठाकर सीनियर लीडर्स को ये कहा गया है कि आप मिलकर काम करिए और मिलकर काम करने का मैसेज भी जाना चाहिए, ये भी बताया गया है। अब सवाल है कि मिलकर काम होगा क्या, और काम होगा तो फिर आगे इसके कितने चुनौतियां संगठनात्मक रूप से आएंगी और जो सीनियर लीडर्स हैं वो किन चुनौतियों से जूझेंगे, ये अलग अलग पहलू हैं। लेकिन अब एक और कांग्रेस के लिए खबर है कि सितंबर में राहुल गांधी संभवतः उत्तराखंड आएंगे, देहरादून में उनकी सभा हो सकती है। अब उसके लिए भी तैयारी करनी है, यानी निकाय चुनाव है, केदारनाथ का उपचुनाव है। इसको लेकर कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ एक पाठ पढ़ाया गया है और वो है एकजुटता बनाए रखने का।